जब भी आप अच्छे काम करने का संकल्प लेते हैं तो आपके पितृ हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि पितृ पवित्र होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। वहीं जब आप बुरा काम करने जाते हैं तो आपके आसपास प्रेत आत्माएं प्रभावी हो जाती हैं। अच्छा काम करने जाएगा, तुम सोच लो, संकल्प लेगा केवल अच्छा काम करने के लिए, तुम्हारे पितर पवित्र हैं तो तुमको कहाँ से शक्ति दे देंगे, कहाँ से पैसा दे देंगे, तू अच्छा जगह काम फटाफट कर लेगा। यह करके देखो, तुम्हारे आसपास के जितने प्रेतात्माएं हैं, वह बुरा काम करने जाएगा, तुम्हारे प्रेतात्माएं उसमें प्रवेश कर जाएंगे, बुरा से बुरा काम करा लेंगे। अरे यार, हम तो ऐसे आदमी नहीं थे, कर लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हरदम जो है सद्विचार रखो, शुभ संकल्प रखो, शुभ करो, शुभ सोचो, शुभ, वह तुम्हारे प्रवेश कर जाएगा। व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में सब कुछ हार कर भी जीत जाता है, वहीं कभी कभी सब कुछ जीतने के बाद भी हार जाता है, क्योंकि जो हम मांगने में विश्वास करते हैं उसे खुशी खुशी देने में भरोसा करने लगे तो उस दिन से हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। हम जो मांगने में विश्वास करते हैं यह मिले, जिस दिन हम खुशी खुशी देने में विश्वास करने लगेंगे, तेरा तुझे सौंपिया क्या लागत है मेरा, उसी का ना है, वह किसी भी रूप में आ सकता है, ना जाने वह किस रूप में मिल जाए। शब्द रूप उसी का है बच्चा, किसी भी रूप में आ जाएगा मांगना। तुम खुशी खुशी देना सीख लो, फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। इस संसार में व्यक्ति अपने कामों से ही पार पा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन में मिलने वाले फलों का निर्धारण करते हैं। सबका अकाउंट अलग अलग है, ये बात समझ लो। पत्नी का कर्म अपना अकाउंट अलग है, पति का अलग है। लेकिन पति पत्नी जब देखता है यज्ञ में हवन में बैठती है, पति के यहाँ हाथ लगाती है, देखा है कि नहीं? अभी देखा ना यज्ञ में, यहाँ लगाती है। क्यों? अभी चाप के बैठा था ना यज्ञ में, तो उसकी पत्नी से मैं पूछ रहा था यहाँ क्यों हाथ लगाई है? कहा गुरुजी विश्वास नहीं है, अभी संकल्प लिए हैं कि मान लो 10,000 देंगे और कब जो है उठाकर बगली में रख लेंगे। ठीक नहीं है, तब हम यहाँ लगा दिए हाथ के तेरी, जब पीछे तेरी हाथ करेंगे ना तो हम पीछे से टेल देंगे, आगे आगे चल। समझ गया? इसीलिए औरत लोग तेरी हाथ लगाती है पीछे कि कहा जाने धर्म का बात है, पीछे खींच ले। इसलिए लगाती है, पीछे ठेल देती है, दान कर दान कर। नहीं तो अभी ठीक नहीं, अभी तू कुछ सोच रहा है कि मेरे बाद और सोचने लगेगा हम बहुत सारे काम। तो इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी केवल धर्म में सहयोग देती है, पाप में नहीं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि तंत्र मंत्र और बीमारी भगाने वाले वैद्यों का चक्कर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये शरीर परमात्मा की देन है, इसलिए इस पर आने वाले हर कष्टों को परमात्मा ही दूर करेंगे। कहते हैं कि छाड़ो तंत्र मंत्र वेदंता, यंत्र गुटिका घात पाखंड। गोरख जी कहते हैं क्या ओम ह्राम ह्रीम फट के चक्कर में पड़ा है, तंत्र मंत्र छोड़ो। वेदंत क्या वैदगिरी कर रहा है, जड़ी बूटी यह दे देगा, यह दे देगा, बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, तुम ही बनाने बिगाड़ने वाला हुआ है, चट। जड़ी बूटी आग छोड़ो, वेदंता, वेद की बात, वैद्यों की बात छोड़ो। परमात्मा ही रोग दिया है, परमात्मा ही जड़ी बूटी दिया। तुम वैद्य के चक्कर, कहते कि तंत्र मत छोड़ो। हम लोग तो पढ़ जाते हैं, कोई मान लो कि गांव में आ गया मदारी, तो चलो उसको 10-5 रुपया दे देगा। कोई बाबा हमारे ऐसा आ जाए, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर, लाल वस्त्र पहनकर, और इतने हाथ उठावे, भभूत की राख गिरने लगे, तब पूरा गांव साष्टांग प्रणाम कर देगा। ओह अब क्या महाराज सिद्ध आ गए। हम तो ये भभूत गिर रहा है, राख गिर रहा है, कर जाएगा ना एकदम ही, तब प्रकट हो गए। यदि उसमें से जंतर मंतर गिरने लगे तो कहा कि अब देखो यहाँ जनता इतनी जुट जाएगी, पुलिस वाला को लाठी चार्ज पर करना पड़ेगा। गोरखनाथ कहते हैं कि छोड़ो, इसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली है, सब बंधन के कारण। समझ गए महात्मा?
कहते हैं कि छाड़ो तंत्र मंत्र वैदंत। इसीलिए ज्योतिष और वैद्य को बड़ी शिकायत किया गया है, इनके प्रणाम मत करो, हम कहते हैं। लेकिन यंत्र मंत्र गुटिका घात पखंड, यह यंत्र मंत्र जो देता है बांटता है, गुटिका फट से हाथ से निकल आता है, कुछ न कुछ देता है, जानता है कि यह जादू है, हाथ की सफाई। कोई जादूगर कहता है तब मान लेता है, लेकिन अब जनार्दन जी आकर यदि हाथ चपका टपकाने लगे तो तुम लोग कहे कि तो बड़ा सिद्ध है बाबा। सिद्धि फैल जाएगी रातों रात। अभी साउथ में पेपर में पढ़ रहे थे कि एक बाबा कुछ लोगों के अपना पैर रख देते थे, रोग ठीक हो जाता था, इलाज करते थे पैर रख रख करके। दो उनके चेले थे, साल 2 साल देखे, बड़ी भीड़ लगी, सुबह निकल कर पैर रखते थे घूम घूम कर। सच बात कर रहे हैं, पेपर में निकला था। दो चेले थे, दोनों कहा कि अरे यार गुरुजी मर जाएंगे बुढ़ापा में, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पैर से तो कुछ होता नहीं है। तो कहा कि हाँ, तो गुरुजी से क्या मतलब है, हम लोग पैरवा रख ले, एक तू रख ले एक हम रख ले। अन्य जी ताड़े चाप के ताड़े दोनों अपना मिलकर बिल्डिंग किया कि बस गुरुजी अब आ ही गए हैं। कब बजे उठते हैं, 3:30-4 बजे। तो कहा कि तब 12 बजे रात में चले। दोनों चेला 12 बजे रात में गया पूरा कटार लेकर, अब बस गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम करेगा ना, और जो है जांघ पर जोर से उधर एक तलवार मारा, एक इधर मारा, दोनों बस पैर तो अलग हो गए। दोनों पैर लेकर एक पोछिम भरा, बस जय गुरुदेव की जय, अब हम लोगों का जीवन भर काम हो जाएगा। पैर तो मरेगा नहीं, हर जाएगा ना, जिस पर रोग लगे खदे रखेंगे, एक तू रखना है एक हम रखेंगे। गुरुजी जय झटपटा कर मर गए। पुलिस आई, देखी पैर गुरुजी का दोनों गायब है। खोजबीन पुलिस करेगी ना, तब पकड़ाया दोनों चेला। कहा कि हमको ले जाइए लेकिन पैरवा गुरुजी को मत ले जाइए। तो देखो तंत्र मंत्र करने में तो गुरुजी का पैर तो जाएगा ही ना। गुरु चलाक की चेला चलाक देख लो, लग गया। यह घटना हम देखे निकला है। तो यही कहते हैं गोरखनाथ की छाड़ो तंत्र मंत्र वेदंत, यंत्र गुटिका घात पखंड। तो दोस्तों, ये लोगों के आसपास रहने वाली उन नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों की व्याख्या है जिनका प्रभाव व्यक्तियों के हर कार्यों पर पड़ता है। गुरु के ऐसे ही सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।